गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड यूनिट की कविता पोएम सीखने जा रहे। कंपैरिजंस इट इज़ 2.1। वार्मिंग अप, चिट चैट, बातचीत, गपशप। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? आंसर, माय फेवरेट कलर इज़ रेड, माय फेवरेट कलर इज़ वाइट, माय फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। एनीवन? व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? वह कलर तुम्हें क्या याद दिलाता है? जैसे वाइट है तो इट रिमाइंड्स मी होलीनेस, सैक्रेडनेस। इट्स रिमाइंड्स मी एन आइस, इट रिमाइंड्स मी शुगर। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? क्या तुम अंधेरे से डरते हो? नो या यस? जैसा यस, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। व्हाट डज इट मेक यू थिंक ऑफ? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज I can't see anything in the dark. I feel they're lonely, so I am fearful. I feel horrible in such a condition, etc. If you were asked to design a big garden, what will you include in it? मान लो तुम्हें किसी ने बहुत बड़ा गार्डन बनाने के लिए, उसका चित्र बनाने के लिए कहा गया। What will you include in it? तुम इसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे, मतलब दिखाओगे। इफ आई वर आस्क्ड टू डिजाइन अ बिग गार्डन, आई विल इंक्लूड ट्रीज, ग्रीन ग्रास, फ्लावर्स, प्लेइंग टॉयज, बेंचेज, ईटीसी। आदि आदि चीज़ों में दिखाऊंगा चीज़ें। एक्सपांडिंग वर्ड वेब्स, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, टेरिफिक, हॉरिबल, भयानक, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई, स्लीक, अट्रैक्टिव, आकर्षक, चमकदार, टाइनी, हुज, छोटी बड़ी, पावरफुल, ताकतवर, अफोर्डेबल, वहन योग्य, एक्सपेंसिव, महंगी, इजी टू ड्राइव, चलाने में आसान, इको फ्रेंडली, पर्यावरण पोषक, लग्जूरियस, आरामदायी, फ्यूल एफिशिएंट, ईंधन कार्यक्षम, ऑटोमेटिक, स्वयंचलित, लेफ्ट हैंड से ड्राइव करने योग्य, फास्टेस्ट, अति जलद, इम्पोर्टेड, बाहर से मंगाई हुई, आयात की हुई। किसी व्हीकल के बारे में यूज यहाँ लिखना है। चूज एनी ऑफ देम एंड दे मस्ट बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। एनी टू व्हीकल्स, कोई दो व्हीकल्स के बारे में, उसका साउंड, उसका शेप, स्पीड, यूज, साइज, एट्सेट्रा। Note the difference between drive and ride. Use the two words correctly in your own sentences. यह बताया गया है ड्राइव और राइड में क्या अंतर है। ड्राइव और राइड दोनों चलाने से संबंधित है, ड्राइविंग से संबंधित है, लेकिन उसमें थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। ड्राइव का मतलब है टू सीट इन एंड ड्राइव, अंदर बैठकर चलाना, जैसे कार। तो एग्जांपल दे सकते हैं, माय फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पिताजी कार चलाते हैं। राइड मतलब टू सीट ऑन एंड ड्राइव, ऊपर बैठकर चलाना, दो पहिए वाला वाहन, जैसा आई लाइक टू राइड बाइसिकल, मुझे बाइसिकल चलाना पसंद है। और राइड का दूसरा मीनिंग ये भी है, सवार होना, किसी एनिमल के ऊपर, यात्रा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हॉर्स राइडिंग, आई इंजॉय एन एलिफेंट राइडिंग, आई लाइक टू राइड अ हॉर्स, मुझे घोड़े पर सवार होना पसंद है, एट्सेट्रा। डिस्क्राइब योर ड्रीम व्हीकल इन अ फ्यू लाइन्स। तुम्हारा ड्रीम व्हीकल कुछ लाइन्स में उसका वर्णन करो, डिस्क्रिप्शन दो। तो फॉर एग्जांपल, माय ड्रीम व्हीकल इज़ अ कार इज़ माय ड्रीम व्हीकल। कार मेरा ड्रीम व्हीकल है, मुझे कार बहुत ही पसंद है। फ्रॉम द चाइल्डहुड इट हैज़ बीन माय लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम टू ओन अ कार। आई लाइक green cars very much. I like small size cars. It is my dream to own a car from my childhood. In future, definitely I will buy a car and complete my dream of achieving my dream vehicle.
इन फ्यूचर, आई एम श्योर अबाउट इट, एट्सेट्रा वर्णन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द एक्चुअल पोएम, लेट अस स्टडी इट। कंपैरिजंस, तुलना। पहले कविता के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, कविता किसके बारे में है, ये हम लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो कवि ने इस कविता में क्या बताया है। दिस कंपैरिजन पोएम इज अबाउट द अपोजिट्स थिंग्स इन द वर्ल्ड। ये कविता दुनिया में जितने अपोजिट चीज़ें होती है, भिन्नताएं होती है, विविधता होती है, उसके बारे में है। कवि यह कहना चाहते हैं द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट्स। ये पूरी दुनिया विरोध से, अपोजिट भिन्नता से भरी हुई है। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में विविधता है, संसार में क्या है, विविधता है, भिन्नता है। वैरायटी इज इन ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ों में, वस्तु में वैरायटी है। द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देम। वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ वैरायटी, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ अपोजिट्स। भिन्नता के बारे में, या भिन्नता की वजह से ये दुनिया, ये संसार सुंदर है। द डाइवर्सिटी इज नीडेड इन द वर्ल्ड। डाइवर्सिटी की संसार में ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ वैरायटी, और लाइफ इज हैप्पी। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, हैप्पी है। देयर इज जॉय इन योर लाइफ ड्यू टू डाइवर्सिटी। इट मेक्स डाइवर्सिटी या वैरायटी मेक्स योर लाइफ इंटरेस्टिंग। जैसे इंग्लिश में कहावत है, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। भिन्नता ये हमारे जीवन के क्या होते हैं, स्पाइस होते, मतलब मसाले होते हैं। मतलब इसकी वजह से, वैरायटी की वजह से हमारा जीवन टेस्टफुल होता है, टेस्टी होता है, रोचक होता है, इंटरेस्टिंग बनता है। यह कवि का ये कहना है। नाउ लेट अस रीड द एक्चुअल पोएम। फास्ट एज अ स्पेसशिप, स्लो एज अ स्नेल, बिग एज अ डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल। There are 4 lines in the first stanza. 4 लाइन है। फास्ट एज ए स्पेसशिप, स्पेसशिप मतलब एरोप्लेन, एरोप्लेन जैसा जलद। स्लो एज ए स्नेल, और स्नेल का मतलब वो घोंगा, घोंगा जैसा धीमा। बिग एज ए डायनासोर, स्मॉल एज अ नेल, डायनासोर जैसा बिग, एंड स्नेल, नेल जैसा स्मॉल। या नेल के 2 मीनिंग ले सकते हैं। नेल का मतलब खिला, या नेल का मतलब हमारे नाखून, ये भी मीनिंग ले सकते हैं, नाखून जैसा छोटा। फियर्स एज ए टाइगर, बाघ जैसा फियर्स, तीव्र, उग्र, भयानक, हॉरिबल। जेंटल एज ए लैम, लैम जैसा, मेमने जैसा, जेंटल, सौम्य, सॉफ्ट। सावर एज ए लेमन, स्वीट एज ए जैम। सेकंड स्टैंजा फियर से लेकर स्वीट जैम तक, स्वीट तक। टेस्ट के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। लेमन जैसा खट्टा, जैम मुरब्बा जैसा मीठा। थर्ड स्टैंजा ड्राई एज द डेजर्ट, वेट एज द सी, स्क्वेयर एज अ हाउस, राउंड एज अ पी। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान जैसा सूखा, शुष्क, और समुंदर जैसा, सी जैसा, वेट गीला। स्क्वेयर एज अ हाउस, घर जैसा चौकोर, और राउंड एज ए पी, पी मतलब मटर, मटर जैसा गोल, राउंड। स्टैंजा नंबर 4 कूल एज ए केव, वार्म एज ए टोस्ट, नॉइजी एज ए रोड ड्रिल, क्वाइट एज ए गोस्ट। केव का मतलब है गुफा, गुफा जैसा ठंडा, जैसे गुफा ठंडी होती है।
वार्म एज अ टोस्ट ब्रेड जैसा वार्म, और मतलब गर्म। नॉइजी एज अ रोड ड्रिल, जैसा रोड पे ड्रिलिंग मशीन चलती, खुदाई चलती है तो आवाज़ आती है नॉइजी, आवाज़ युक्त। क्वाइट एज अ गोस्ट, गोस्ट का मतलब भूत या शैतान, शैतान जैसा शांत, भूत, भूत जैसा शांत। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, स्टैंजा नंबर 5, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वीक एज कीटन, हार्ड एज अ रॉक, सॉफ्ट एज अ मीटन। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, पावर के बारे में कंपैरिजन हो रही। ऑक्स मतलब बैल, बैल जैसा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ताकतवर। कीटन मतलब बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चे जैसा कमज़ोर। बिल्ली के बच्चे कैसे होते हैं? कमज़ोर। और ऑक्स कैसा होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। हार्ड एज ए रॉक, 6th स्टैंजा, हार्ड एज ए रॉक, सॉफ्ट एज ए मीटन, डार्क एज ए टनल, लाइट एज द मून। रॉक मतलब चट्टान, चट्टान जैसा दृढ़, कड़ा, कठिन। सॉफ्ट एज ए मीटन, मीटन मतलब हैंड ग्लोव्स, हाथ मोजा, हाथ मोजे जैसा, या हाथ मोजे जैसा सॉफ्ट, मुलायम। स्टैंजा नंबर 6, डार्क एज ए टनल, लाइट एज द मून, नाइट टाइम मिडनाइट, डे टाइम नून। टनल मतलब सुरुंग, सुरुंग जैसा अंधेरा, और मून जैसा उजाला, डार्क लाइट। नाइट टाइम मिडनाइट, नाइट में मिडनाइट, मध्य रात्र, रात। डे टाइम में दोपहर, नून, नून मतलब आफ्टरनून। एंड लास्ट स्टैंजा, ये जो लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 4, सॉरी स्टैंजा नंबर 7, स्टैंजा नंबर कंटेन्स 6 लाइन्स। कितनी लाइन है इसमें? 6 लाइन्स है। Tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some yourself. Tall as a giant, giant मतलब दानव, दानव जैसा लंबा। Short as an elf, elf मतलब परी या वन देवता, परी या वन देवता जैसा शॉर्ट, छोटा, बहुना। क्रूक एज अ माउंटेन पाथ, माउंटेन पाथ पहाड़ी के रास्ते मतलब पगडंडी, पहाड़ी की जी पगडंडी, पगडंडी कैसी होती है? क्रूक्ड, टेढ़ी मेढ़ी, झिकझक झिकझक। स्ट्रेट एज ए सेल, फली, लेकिन फली कैसी होती है? सीधी, बिल्कुल सीधी, क्रूक, स्ट्रेट, अपोजिट्स। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपोजिट, ये सारा संसार भिन्नता से भरा हुआ है। सो थिंक ऑफ सम यूर सेल्फ, तुम भी ऐसी भिन्नता, कुछ भिन्नता के बारे में सोचो, खुद सोचो। सो थिंक ऑफ सम यूर सेल्फ, ये उसका भावार्थ है। नाउ लेट अस सी द in-text questions. What adjectives were words used here to show shape, size and temperature? शेप मतलब आकार या रूप, साइज मतलब या आकार, जैसे साइज में शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, छोटा, बड़ा। शेप, शेप में आकार में बिग है, स्मॉल है। साइज में स्क्वायर साइज है या राउंड साइज है, ये आ सकते वर्ड्स। टेम्परेचर में टेम्परेचर, कूल, वार्म, ये दोनों पेश ये दोनों पेश आएंगे। जैसे शेप, शेप में लिखना है बिग या स्मॉल, शेप कैसा, आकार कैसा, छोटा, बड़ा। साइज, स्क्वायर साइज या राउंड साइज, चौकोर या गोलाकार साइज। और टेम्परेचर में कूल टेम्परेचर या वार्म, ठंडा, गरम टेम्परेचर। When you compare two things, they must have at least one common feature. हम दो कोई चीज़ एक दूसरे से कंपेयर कर रहे, तुलना कर रहे, तो एक कॉमन पॉइंट उसमें होता है। When we compare a spaceship and a snail, जब स्पेसशिप और स्नेल की तुलना करें, वी कंसिडर ओनली द स्पीड, तो स्पीड के बारे में हम बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स, फास्ट एंड स्लो, या स्पीड के बारे में बता रहे हैं। बिग एंड स्मॉल,
सेफ के बारे में, फियर्स एंड जेंटल नेचर है, सावर एंड स्वीट टेस्ट के बारे में कंपैरिजन होती है, खट्टा मीठा, ड्राई एंड वेट कंडीशन जैसा शुष्क या गीला, स्क्वायर एंड राउंड साइज के बारे में बात हो रही, स्क्वायर एंड राउंड, कूल एंड वार्म टेम्परेचर के बारे में बात हुई, नॉइट एंड क्वाइट साउंड के बारे में, आवाज़ के बारे में बात हो रही, साउंड एंड क्वाइट आवाज़ युक्त या शांत, स्ट्रॉन्ग एंड वीक पावर के बारे में बात हो रही, स्ट्रॉन्ग ताकतवर कमज़ोर, हार्ड एंड सॉफ्ट कंडीशन के बारे में हो रही, हार्ड एंड दृढ़ और मुलायम, डार्क एंड लाइट ब्राइटनेस के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, डार्क एंड लाइट जैसी एक्सेट्रा, नाइट एंड डे, टॉल एंड शॉर्ट साइज के बारे में हो रहा है, क्रूक्ड एंड स्ट्रेट कंडीशन क्या है, द वर्ड इसी तरह। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज राइम स्कीम, हाउ इट इज डिसाइडेड। राइम स्कीम आने से पहले, सीखने से पहले हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने होंगे, तब हम राइम स्कीम अच्छी तरह से जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइमिंग वर्ड्स देखेंगे, राइमिंग पेयर्स, यमक मिलने वाले शब्द, जैसे पैसिव स्नेल मैच नहीं हो रहे, लेकिन ये पहले स्टैंजे में, फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन से उसमें मैच हो रहे वर्ड स्नेल एंड नेल, राइमिंग पेयर से, राइमिंग वर्ड से। सेकंड स्टैंजा में लैम एंड जैम, थर्ड स्टैंजा में सी एंड पी, थर्ड स्टैंजा में सी एंड पी, फोर्थ स्टैंजा में राइमिंग वर्ड से टोस्ट एंड गोस्ट, राइमिंग वर्ड से, फिफ्थ स्टैंजा में किटन एंड मीटन, और स्टैंजा नंबर 6 में मून एंड नून, राइमिंग वर्ड से। स्टैंजा नंबर 6 में, स्टैंजा 6 में येल्प, सेल्फ, और सेल्फ का योर सेल्फ से भी मैचिंग हो रही है, राइमिंग पेयर से, राइमिंग जोड़िया है। तो अब हम सीखेंगे राइम स्कीम, हाउ टू डिसाइड द राइम स्कीम, राइम स्कीम कैसे तय करें। फास्ट एज ए स्पेसिव, पहली लाइन का लास्ट वर्ड स्पेसिव, जो स्टैंजा का पहली लाइन का लास्ट वर्ड है उससे ये से स्टार्ट करते, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल ए, तो स्मॉल ए से स्टार्ट किया। पैसिव, लास्ट वर्ड है स्नेल, दूसरी लाइन का, पैसिव और स्नेल मैच नहीं हो रही इसलिए उसको दूसरा लेटर दिया बी, मैच होते तो ये देते, ए लिखते इधर। तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड है डायनासोर, डायनासोर दोनों से मैच नहीं हो रहा है इसलिए अगला लेटर दिया सी, अल्फ़ाबेटिकली देखना है। लाउड स्टैंजा का लास्ट वर्ड है नेल, लेकिन नेल स्नेल के साथ मैच होता है, स्नेल को लेटर दिया है बी इसलिए उसको भी वही लेटर देंगे, सेम लेटर देंगे बी। तो फर्स्ट स्टैंजा राइम स्कीम होगी ए बी सी बी, ए बी सी बी। स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा नंबर 2 में देखेंगे 2 नंबर का स्टैंजा, टाइगर, लैम, लेमन, जैम, ये वर्ड लास्ट वर्ड्स है। पहली लाइन टाइगर, टाइगर को दिया ए, लैम को लिखा बी क्योंकि मैच नहीं हो रही, और लेमन दोनों से नहीं मैच हो रहा है इसलिए सी, लेकिन जैम मैच हो रहा है लैम के साथ इसलिए उसको वही लेटर दिया बी, तो उसकी भी राइम स्कीम में ए बी सी बी। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट सिक्स स्टैंजा तक एक ही राइम स्कीम में ए बी सी बी, ए बी सी बी हर एक की। तो लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम देखेंगे, द लास्ट स्टैंजा कंटेन 6 लाइन, ये स्टैंजा नंबर है 7, इसमें टोटल लाइन है 6, उसकी राइम स्कीम सीखेंगे, बनाएंगे। जायंट, ये लिखा, दूसरा वर्ड है येल्प, मैच नहीं हो रहा है जायंट के साथ इसलिए उसको दिया बी। पाथ, दोनों के साथ नहीं मैच हो रहा है इसलिए उसको दिया सी। सेल्फ, लेकिन ये सेल्फ है येल्प के साथ मैच हो रहा है इसलिए येल्प को बी दिया तो उसको भी देंगे बी। लेकिन अगला वर्ड जो वर्ड है अपोजिट्स, वो किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग आप इस स्टैंजा में ए बी सी तक पहुँचे तो अगला लेटर अल्फ़ाबेटिकली आता है डी, इसलिए उसको दिया डी लेटर। लेकिन ये योर सेल्फ है, ये सेल्फ और येल्प दोनों से मैच हो रहा है, तो येल्प को लिखे थे बी, सेल्फ को भी दिया था बी, इसलिए उसको लिखेंगे या अगला लेटर देंगे बी।
तो पहले स्टेंजा की लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ABCBDB, ABCBDB, ये लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम है। इसी तरह राइम स्कीम डिसाइड की जाती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। कविता का मूल्यांकन में 5 पॉइंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट टाइटल, तो लिखेंगे उसमें द टाइटल ऑफ द पोएम इज कंपैरिजन्स। दूसरा पॉइंट आता है पोएट, द पोएट इज एनोनिमस, मतलब नॉट नोन, द नेम इज अननोन, इसमें लिखना है। उसमें थर्ड पॉइंट आता है राइम स्कीम, तो राइम स्कीम में लिखना है स्टैंजा 1 to 6, स्टैंजा नंबर 1 से 6 तक द राइम स्कीम इज ABCB, सब में ABCB 1 से लेकर 6 तक। बट स्टैंजा नंबर 7 उसकी राइम स्कीम जो आपने देखी वो इधर लिखने, एंड द स्टैंजा नंबर 7 की राइम स्कीम है ABCBDB, ABCBDB, ये अलग है, ये भी उधर नोट करना है। अगला पॉइंट आता है फिगर ऑफ स्पीच, द पोएम इज फुल ऑफ सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच, देयर इज ए चेन ऑफ सिमिलीज इन दिस पोएम, सिमिली की एक पूरी चेन है। हर एक लाइन में लास्ट 2 लाइन छोड़कर हर एक लाइन में सिमिलीज है। सिमिलीज का मतलब जिसमें एज यूज़ किया है, कंपैरिजन, एज का मतलब कंपैरिजन, उसके जैसा, एज या लाइक होता है तब सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होती है। उपमा अलंकार, फास्ट एज पैसिव एग्जाम्पल लिखना है, जैसा लिखना है सिमिली का स्पेलिंग SIMILE, सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच के आगे लिखना है सिमिली और एग्जाम्पल देना EX करके। फास्ट एज ए पैसिव, कोई भी एक लाइन, स्लो एज ए स्मॉल, जिसमें एज है वो एक कोई भी लाइन एज से सिलेक्ट करके लिखना है। देन लास्ट पॉइंट आता है उसमें सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम, कविता का विषय क्या है, मतलब कविता किसके बारे में है। तो लास्ट जो लाइन से ये थीम के बारे में बताती है, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, ये पूरा संसार विपरीतता से, भिन्नता से भरा हुआ है। डाइवर्सिटी इज देयर इन द वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, इट इज नीडेड फॉर अस टू मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग। इस तरह से 2 या 3 लाइन, 4 तक भी लिख सकते, 2 से 4 तक लाइन में सेंट्रल आइडिया आसान सेंटेंस में लिख सकते हैं। थैंक्स।